अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साकिब सईद। आइंदा आम इंतखाबात का इनेकाद होगा या नहीं, एक दफ़ा फिर सवालात उठ गए हैं। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने आज एक कॉलम लिखा है जिसके बाद पूरे मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या इंतखाबात होने जा रहे हैं या एक दफ़ा फिर इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होंगे। मामला कुछ यूँ है कि आज सुहेल वड़ाइच की जानिब से एक कॉलम लिखा गया है जो जियो की वेबसाइट पर भी है। और अगर आप उसको पढ़ें, चूँकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, उस पर लोगों ने फिर कमेंट किया है। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि इस मुल्क में एक दफ़ा फिर अफवाहें जो हैं वो शुरू हो गई हैं, और उन्होंने कहा है कि अफवाहें ये हैं कि आइंदा आम इंतखाबात अब 8 फरवरी के बजाय कुछ माह ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। उसकी वजह जो उन्होंने बयान की है, जो अफवाहों का उन्होंने ज़िक्र किया है, उसमें आगे जाकर वो लिखते हैं कि ऐसी इतलात हैं कि ख़लीजी ममालिक की जानिब से 20 से 25 मिलियन डॉलर का कर्ज़ा या इमदाद जो है वो मुल्क में आएगी, और उससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर होगी। लेकिन अगर इंतखाबात होते हैं उस अफवाह के मुताबिक, अब वो अफवाह की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वो जो ममनुआ जो फंडिंग है या जो सरमायाकारी है, या आप उसे कर्ज़ा कहें, जो भी कहें, अगर वो आती है और दरमियान में फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके चलने के अपोजिट साइड पे इंतखाबात होते हैं, ये हुकूमत ख़त्म होती है और इंतखाबात होते हैं और उसके बाद फिर नई हुकूमत आती है, तो इसकी वजह से वो जो मईशत पर अच्छे असरात होंगे वो नहीं आएंगे, और वो जो 20 से 25 मिलियन डॉलर की इमदाद, कर्ज़ा या जो भी है, उसके जो आने वाले अच्छे असरात हैं उनको ब्रेक लग जाएगी। ये है अफवाह। तो उन्होंने कहा है कि मामलात जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, और ये अफवाहें हैं कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकेंगे। फिर उन्होंने तज्ज़िया भी किया है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला दे चुकी है, और उसके जैसे कि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया था, और फिर इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप सदर मुमलिकत से आप मशवरा करें, और फिर उसके बाद सदर मुमलिकत के साथ मशवरा करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की तारीख़ दी थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा ने कहा था कि ये पत्थर पर लकीर के मुतरादिफ़ है, अब इंतखाबात किसी भी तौर पर आगे नहीं जा सकते। तो सुहेल वड़ाइच ने कॉलम लिखा है, आप उसको मतलब ये नहीं कर सकते कि एक साइड पर रखकर आप कहें कि उनकी बात में वज़न नहीं है। अगर कोई आम सा बंदा ये बात करे तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन सुहेल वड़ाइच चूँकि जंग अखबार के सारे मामलात देखते हैं, तो उनकी जानिब से अगर कोई कॉलम लिखा जाता है जंग अखबार में, या अगर आप उसको पढ़ते हैं जियो की वेबसाइट पे, तो ये कोई ऐसा गैर ज़रूरी बात नहीं है, कुछ चल रहा है, इसलिए इसी वजह से उन्होंने ये बात की है। उसके बाद फिर मैंने आज मुख्तलिफ़ सेनेटर्स से बात की है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अगर ये सब कुछ होगा तो ये इसकी वजह से मुल्क जो है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगा, और मज़ीद जो ऐसे काम होंगे जो मुल्क के लिए बिगाड़ का सबब बनेंगे। उसके बाद सेनेटर अली ज़फ़र से मैंने बात की, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद न तो ऐसा होना चाहिए, ना उन्होंने कहा कि मुमकिन लग रहा है। उन्होंने भी ये ज़िक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि ये पत्थर पर लकीर के मुतरादिफ़ है, और उसके बाद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए, और उन्होंने कहा कि और ना वो ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जिनका ताल्लुक़ JUI फे से है, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इस मुल्क में माजी में हमने बहुत से ऐसे काम देखे जो आइनी और कानूनी तौर पर ठीक नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हुए। और उन्होंने कहा कि अगर ये मामला होता है तो हम उसकी मुखालफत करेंगे और हर हद तक जाएंगे। उसके बाद मौला बख्श चांडियो, जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, उनसे मैंने बात की, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इंतखाबात जो हैं वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार नहीं हो सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो इस किस्म की मायूसी फैलाएगा तो हम उनसे पूछेंगे। इस किस्म का फ़ैसला दिया था उन्होंने, तो उन्होंने बात नहीं की ज़ाहिर है, लेकिन
अब चूंकि अगर सुहेल वड़ाइच इस किस्म की बात करें, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाए, उनसे पूछे, या फिर इलेक्शन कमीशन इस मामले को क्लियर करे, क्योंकि अभी तक लोग जो हैं वो क्लियर नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद ख़ान हैं, उनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका भी कोई जवाब जो है वो अभी तक नहीं आया। अगर वो कोई जवाब शेयर करते हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और एक और ख़बर है जिसका ताल्लुक़ भी इलेक्शन कमीशन से है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने तमाम तर जो अफसरान हैं उनको एक सर्कुलर के ज़रिए से आगाह किया है, और सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने SOPs को जारी की हैं। उन SOPs के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं उनके अलावा किसी भी किस्म के अकाउंट्स इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए। उस सर्कुलर में ये लिखा गया है कि कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो होगी जिसका ताल्लुक़ इलेक्शन कमीशन से होगा, वो इलेक्शन कमीशन के फेसबुक और ट्विटर के जो ऑफिशियल ट्विटर जो अकाउंट्स हैं उनसे शेयर की जाएगी, और उसके साथ ही साथ उन्हें तमाम तर विंग्स और जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं उनको भी सख्ती से हिदायत की है कि आप किसी भी किस्म के की जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है आप वो किसी दूसरे अकाउंट से शेयर ना करें। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको भी ये सख्ती से हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, चूँकि अब इंतखाबात नज़दीक हैं, आने वाले हैं, जो गो के मैंने आपको पिछले पार्ट में तज़किरा किया जिस पे सवालात का मैंने ज़िक्र किया है, लेकिन चूँकि डेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही है, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो कोई भी इलेक्शन कमीशन का मुलाजिम अपने ज़ाती अकाउंट से शेयर नहीं करेगा। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये जो सुहेल वड़ाइच ने कुछ सवालात उठाए हैं, इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज़, कोई तरदीद या इस तरह की कोई उनकी जानिब से कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने आता है जिससे ये तमाम तर मामलात क्लियर हों। अभी तक नहीं आया, गो के आज पूरे मुल्क को ये पता चल चुका है। मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस तो इस वजह से ये ख़बर नहीं चला रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मायूसी फैलाएगा उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे, तो प्रेशर में हैं जो मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं, लेकिन इस पर बात करना जो है वो ज़रूरी है। या तो फिर यह है कि इलेक्शन कमीशन अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो अपने प्रेस रिलीज़ या किसी बयान की सूरत में सामने लाए, या तो अपने जो ऑफिशियल इनके अकाउंट्स हैं उनकी जानिब से कोई तरदीद या मौक़िफ़ जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कल की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक मामला ये, नवाज़ शरीफ आज वहाँ पे हाई कोर्ट में पेश हुए। अब ये मामला जो है वो आगे चलेगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन यह है कि उसमें कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। इस हवाले से मज़ीद कल हम आपको आगाह करेंगे। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।